जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू मैनेज द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। बहुत प्रेशर है, लाइक यू हैव राइट नाउ एफकेट एग्ज़ाम एंड सीडीएस एग्ज़ाम, बहुत ही पास में हैं दोनों। तो इनको किस हिसाब से टैकल करें सो दैट वी डोंट मिस इन एनी ऑफ दीज टू एग्जामिनेशंस। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पे डिस्कस करना चाहूँगा, और टाइम कैसे मैनेज करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, उसके ऊपर बात करूँगा आज इस सेशन में। सबसे पहले दोस्त, आप लोगों को प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम लाइंस रखनी पड़ेंगी अपने लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू क्रिएट योर टाइम लाइंस विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स of your examination. I feel most of you are appearing in IMA, especially the guys, or then there are girls who are appearing for OTA, but these girls are also appearing for FCAT exam. मैं आप सभी के साथ ये बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट इज टू बी फॉलोड टू ओवरकम मैथ्स, जीएस एंड इंग्लिश। तीनों में कहाँ पर ये दोनों पेपर आपस में मैच करते हैं और कहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक सही तरीके से पढ़ पाएंगे और सही तरीके से दोनों ही एग्जामिनेशन क्रैक करोगे। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, जितने भी मेरे से स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनके भाई दोनों ही पेपर पार हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो बंदा एफकेट नहीं निकाल पाया, सीडीएस निकाल पाया, और सीडीएस निकाल पाया, एफकेट नहीं निकाल पाया। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, आई कांट से लाइक एक दो केसेस ऐसे भी होंगे जहां पर एफकेट इजीली हर बार ही निकला लेकिन सीडीएस नहीं निकला, होंगे केसेस। बट मैंने मैक्सिमम टाइम्स देखा कि भाई जो बंदा एक निकाल रहा है वो दूसरा भी निकाल लेता है, चाहे वो मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस हो चाहे वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस हो। बट व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज योर डेडिकेशन। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड how you should be contributing your time towards your studies. You have 24 hours. मैं 24 आवर्स में से मैं 8 घंटे आपकी नींद में दूंगा जी, क्लियर कट। चाहे आप रात के 6 घंटे दीजिए और 2 घंटे दिन में दीजिए नींद में, चाहे आप इकट्ठे 8 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ नींद के दिए मैंने, ज़रूरी है मेरे हिसाब से। रह गए आपके पास 16 घंटे। 16 घंटे में से 2 घंटे मैं आपके खाने पीने के भी निकाल दूंगा, ठीक है जी। तो हो गए 10 घंटे। उसमें से फिर से 2 घंटे और मैं दूंगा आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, तो टोटल रह गए 12 घंटे। 12 घंटे इस समय के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, उनके लिए कह रहा हूँ। जो पहले से हैं, जॉब में हैं, उनके लिए 6 घंटे भी मोर देन इनफ है। पर कम से कम 12 घंटे जो पहली बारी दे रहे हैं पेपर, जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में हैं या पढ़ चुके हैं, तो मिनिमम मैं कहूँगा या मैक्स, मतलब आप समझ लो 12 से 10 घंटे तो आपको कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं अच्छे से। अब मैं बात करना चाहूँगा कैसे पढ़ना पड़ेगा जी। आपको अगर पढ़ना, जो कोचिंग लेनी है, चाहे वो ऑफलाइन जा रहे हैं चाहे ऑनलाइन जा रहे हैं, 4 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर आप नहीं डिवोट करोगे। ये भी चीज़ याद रखें, जो सीखने का टाइम है, जो पढ़ने का टाइम है, वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो रह गए आपके पास कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के मिनिमम चाहिए, याद रखिएगा। 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम चाहिए। उस 8 घंटे में आपको इस हिसाब से बांटना है अपने टाइम को, सो दैट यू आर एबल टू फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। नाउ इफ आई टेक अप, आपको लगेगा यार इंग्लिश का पेपर है, जीएस का पेपर है और मैथ्स का पेपर है। टाइम इंग्लिश का कम लगेगा अगर आप सही तरीके से पकड़ोगे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आउटपुट कम दिखेगी। अगर आप ज़्यादा भी टाइम डिवोट करो, यू वॉन्ट बी गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट। वन थिंग यू नीड टू स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। आप समझ लीजिए, इंग्लिश के रोज़ के 2 घंटे लगाओगे जी, और उस 2 घंटे में 1 घंटा लर्निंग करोगे, वो क्लासेस को छोड़ के खुद के लिए लर्निंग। चाहे आप उसमें से 1 घंटे में 5 या 10 मिनट 5 वर्ड्स रोज़ के, एक लिस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि
आप कुछ भी पकड़ के आज 5 वर्ड कर लिए, नो। लिस्ट पकड़िए, चाहे एसपी बख्शी के सिनोनिम एंटोनिम पकड़ लीजिए, चाहे बैरन्स की इंग्लिश की जीमेट की वर्ड लिस्ट पकड़िए, रोज के रोज 5 वर्ड करते जाने हैं। 5 क्यों, 10 करिए। अब टाइम कम है जी, 10 से 15 वर्ड्स रोज करिए। उसके साथ ईडियम्स को पकड़िए, ये रोज की प्रैक्टिस चाहिए। ये एफकेट में भी आने हैं, सीडीएस में भी आने हैं, तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। देन 1 hour you have to devote for practicing the papers। प्रीवियस ईयर पेपर्स लीजिए अपने हाथ में, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक किसी को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, पीवाईक्यूज की बुक्स बहुत अवेलेबल हैं, उनको अटेम्प्ट करना शुरू करिए। मैं बार बार कहूँगा, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स सीडीएस के, उनको अटेम्प्ट करने शुरू करिए। 10 साल में 10 साल के पेपर कितने हो गए, 20 पेपर हो गए, समझ गए। और रोज का रोज एक एक पेपर का कुछ ना कुछ टॉपिक को प्रैक्टिस करिए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करिए। दैट टाइम शुड बी डिवोटेड सिंगल माइंडेडली, फोकस टाइम। ये ना हो कि 4 दोस्त बैठे हैं इकट्ठे पढ़ रहे हैं, भाई 4 कर लिए क्वेश्चन, बाद में ऐसे ये नहीं भाई। सिंसियर एफर्ट, फोकस्ड एफर्ट टुवर्ड्स दैट। एवरीबडी एग्री विद दिस थिंग, दैट शुड बी देयर। देन ग्रामर का पार्ट है, आप अपना सिलेबस देखिए यार, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पेपर में आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, टेंसेस आते हैं, एरर आता है, तो उसको प्रैक्टिस करते चलिए। अवेलेबल बहुत है मार्केट में सामान, आपके पास भी अवेलेबल होगा। सिलेक्टिव पकड़िए, उसको पढ़ना शुरू करिए, छांटिए और कैसे फोकस करना है ये देखिए। अगर आप वो भी कर पाए साथ साथ, तो दोस्त इंग्लिश में आपको दिन के 2 घंटे मोर देन सफिशेंट। यू डोंट नीड टू विजिट एनी प्लेटफॉर्म फॉर 1 hour में आप 6 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, वो आउटपुट नहीं है जी। आपको भी पता है 1 घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1 घंटे में करो, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यूट्यूब पे मैराथन्स लगा रहे हैं कहीं पे भी, जहाँ पर 1 घंटे में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। टाइम पास मत करिए, अपना आउटपुट देखिए। वो जबकि अगर आप खुद करने बैठे 10 मिनट में आप सीख भी लोगे, 10 मिनट में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लोगे, which otherwise you are consuming nearly 1 hour। लॉट ऑफ पीपल, ये क्लियर हो गया इंग्लिश का। 2 घंटे रोज के दोगे, आपका सीडीएस में भी स्कोर अपने आप उठेगा, एफकेट में भी स्कोर उठेगा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सीडीएस के पेपर में इंग्लिश की होगी स्कोर में, याद रखिएगा। और वो अगर आप मेरे को वादा करके 2 घंटे रोज का रोज दे रहे हो, आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट स्कोर मोर देन 80, even if your background is not from English medium। I promise you this thing, again I am saying, I promise you this। Next, talking about the maths part। आपके पास 8 घंटे थे, 3 घंटे आपने मैथ्स में देने हैं। और मैथ्स में आपको प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपका सीडीएस और एफकेट दोनों है, तो आपको पता है अरिथमेटिक ज़्यादा एफकेट में आता है, जिसमें आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, परसेंटेजेस, एजेस, ये सारे रेशियो, प्रपोर्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन, उस पर फोकस करिए। साथ साथ अपना ज़्यादा फोकस एडवांस मैथ्स में करिए, जिनका पेपर कौन सा, आईएमए का। वहाँ पर फोकस क्या करना है यार, इस पे भी एक चीज़ याद रखिए। आप सब्जेक्ट्स को लाइक मैथ्स में ज्योमेट्री को 5 दिन 7 दिन का फोकस करें। 7 दिन में सारे पीवाईक्यूज ज्योमेट्री के टॉपिक के ख़त्म करिए, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को ट्राई करिए। ट्राई करने का मतलब ये होता है उसको सोचिए, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता, सोचना पड़ता, उस पर फोकस करिए, निकालने का कोशिश करिए। मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स में, मैं यार खुद बताता हूँ, आई हैव स्कोर्ड 100 इन 10th क्लास एंड 12th क्लास इन मैथ्स, एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हाट वाज माय फंडा। अगर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर सोचो, लगाओ टाइम। ये ना होगी उसी समय पूछो कि सर से पूछ लेंगे, मैडम से पूछ लेंगे, सोल्यूशन डाउट, दैट्स नॉट अ डाउट, रिमेंबर इट्स योर फेलियर दैट यू डिडंट ट्राई दिस क्वेश्चन। यू शुड ट्राई, दिमाग में तुम्हारे आंसर आना चाहिए, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, क्योंकि ये है क्या, ये सब एक तरह का आपके दिमाग के साथ चैलेंज है। मेरा तो ये मानना, जैसे सुडोको गेम नहीं होती, आपको वो फिल करना है, तो वो कोई तरीका नहीं है, आपको ट्राई करना, हिट एंड ट्राई करते जाना, करते जाना, करते जाना। ट्राई बन गया, उसको आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा यार ये क्वेश्चन। तो दोस्त 5 दिन ज्योमेट्री, 5 दिन मेंसुरेशन, 5 दिन ट्रिग्नोमेट्री, इसको अच्छे से पढ़ो,
क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर ही, और कुछ नहीं मैं कह रहा आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, तुम्हारा आउटपुट मैं बता रहा हूँ भाई, 50 लोगों के अटैम्प्ट होते हैं ना, मैं 70 तक तुम्हारे अटैम्प्ट पहुँचेंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योमेट्री के सारे सॉल्व कर डालिए 5-5 दिन में, 5 दिन में ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। दैट इज हाउ यू कैन डू इट, एंड इट्स नॉट लाइक अ बिग टास्क। मिनिमम मतलब मैक्सिमम आपको 2 घंटे दिन के देने पड़ेंगे रोज के रोज। सबसे बढ़िया आपको मैं पहले बताता हूँ, आपको प्रॉब्लम पढ़ाई या किसी चीज में नहीं, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। देर इज अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। अगर तो आप कंसिस्टेंट हैं, और आपको भी पता है इस समय कंसिस्टेंट होने का कारण भी होगा, क्योंकि पेपर सामने है, 2 महीने रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं, तो दोस्त फुल एफर्ट डालोगे, तुमसे खुद डलेगा एफर्ट। इस समय अपने आप को डाइवर्जनों से बचाए रखिए, डाइवर्जन्स बहुत आएंगी, इससे बचाए रखिए। थर्ड टॉपिक इज योर जीएस, फॉर विच यू नो मी। जीएस के मेरे भाई आपको टॉपिक्स को देखना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर उसके बाद अपना आ गया साइंस। 2 सब्जेक्ट्स पकड़िए, 20 दिन मैक्सिमम रिवाइज हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं, साथ साथ 2x पे लगा के ज्योग्राफी को सारी रिवाइज करिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अंडरलाइन करना है भाई, पहले ही बता रहा हूँ, भूलना मत। कहीं दिक्कत आए पूछ लो, साथ साथ मार्क करो, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी सीएफएफ का पेपर पहले आपको अपने आप समझ आ जाएगा भाई आपका झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, एक भी क्वेश्चन ही बाहर से आएगा। तो रीड इट। I am doing these things with you people on this channel also. I am bringing out the courses. I hope you know this thing. So you need to work on it. इसमें भी यार कोई भी आपका गोल विदाउट टाइमलाइन इज जस्ट अ विश। अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ना शुरू करोगे ना कि यार मेरे को इतने टाइम में ये ख़त्म करना है, तो दोस्त एक तो अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आएगी जब आपका वो अचीव हो जाएगा उतने टाइम में, आपको फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है जब आप एक टाइम फ्रेम रखते हो, इतने टाइम में मैं ये सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा। उसी प्रकार आपके पास 4 घंटे हैं जीएस के, उस हिसाब से अगर देख रहे हैं 4 क्या 3 घंटे लगा लीजिए, इसमें 2-2 सब्जेक्ट पकड़िए रोज़ के, 2 सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद आपको साइंस। पहली प्रायोरिटी आपने साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी को देनी है, दूसरी प्रायोरिटी आपने हिस्ट्री को देनी है, और फिर अपने इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, और तीसरा करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर्स की तो वैसे मैं यही कहूँगा चिंता मत करिए, पागल मत बनिए, रोज़ के रोज़ मेरे को करंट अफेयर पढ़ने हैं। टाइम पास किया जा रहा हर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, पर ना कुछ रिटेन रहता है। मनोरंजन बहुत अच्छा है, कई बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाले की डेथ कैसे हो गई, ये पेपर में नहीं आते, समझ गए। तो इसलिए टाइम पास मत करिए, करंट अफेयर जो पेपर में आने वो तुम्हें पता, अवार्ड्स आने हैं, सीडीएस में, सीएफएफ में, एनडीए में। द पैटर्न इज टिपिकली अंडरस्टूड। डिफेंस से करंट अफेयर्स आने हैं, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स आने हैं, तो वो सारी आपको लिस्ट मिलेगी इन दिस चैनल पे ही, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा करंट अफेयर्स पे। लेकिन अपना प्रायोरिटाइज करिएगा करंट अफेयर्स पे, तो मैं यही कहूँगा टाइम वेस्ट ही ना करिए। अभी आखिरी 7 दिन, बाकी 10-10, 5-5 मिनट की जो वीडियोस डाल रहा हूँ उनको रोज़ लिख लीजिएगा, बस चाहे याद भी ना करिए, सिर्फ लिखते जाइए, किसको अवार्ड क्या मिला लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर मार्क करते जाइए। लेकिन बाकी चीज़ें आपको रोज़ करनी पड़ेंगी। अगर इस प्रकार आप पकड़ रहे हो, स्ट्रेटजाइज कर रहे हो अपने सीडीएस के पेपर को, तो मेरे को नहीं लगता आपका पेपर का एक भी क्वेश्चन, मतलब जीएस में वादा कर रहा हूँ लिख लीजिए 60 से ऊपर नंबर आएंगे। अंग्रेज़ी में 80 से 90 क्वेश्चन ठीक होंगे, नंबर आएंगे, और बाकी मैथ्स 60 तक आप पहुँच सकते हो। जैसा मर्जी मैथ्स है, प्रैक्टिस चाहिए, निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय कि भाई करना है। और यही चीज़ मैंने आउटकम देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, दैट वाज द थिंग विच हैज़ प्रूवन फॉर अस। So I hope you people understood the strategy, how many hours you need to devote and how you need to manage your time. बातों से, डिस्कशन से थोड़ा सा परहेज रखें। पता है आपकी उम्र है जी, अट्रैक्ट होते हो ऑपोजिट सेक्स से, बात करने का दिल करता है 24 घंटे बातें, इससे परहेज रखिए।
चाहे आपके यार दोस्त हैं 24 घंटे, यारी दोस्ती ठीक है, कलेक्टिव स्टडी अच्छी है, ग्रुप स्टडी, बट इट शुड बी स्टडी। इट शुडंट बी लाइक मेरे को भूख लगी चल, तेरे को भूख लगती मैं चलता हूँ। वो जो 15 मिनट तुमने खुद रोटी खानी थी, तुम 2 घंटे आराम से इधर मनोरंजन में ही चल रहे हो। कभी उसको भूख लगी चल मैं चलता हूँ। भाई तुम वेले हो, तुम पेपर की तैयारी करने आए हो, यहाँ पर ये नहीं कि फ्रेंडशिप निभाने आए हो। फ्रेंडशिप तो भी रहेगी अगर वो दोस्त आपका समझता है कि वी नीड टू फोकस ऑन द पेपर राइट नाउ, नॉट ऑन दीज सिली थिंग्स विच इज़ हैपनिंग। So please understand, time is very precious. Use it very wisely. That's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone.